जय हिंद प्यारे बच्चों, ओम गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर आपको दिए जा रहे हैं प्यारे बच्चों। उसमें आपको मेहनत करनी है, कॉन्सेप्ट सीखना है। आपके आने वाले एग्जाम जो लगे हुए हैं उनमें आपको मेहनत करनी है, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन है, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने घन में एक अंक के विपरीत, किसके विपरीत पूछ रहा है प्यारे बच्चों? एक का विपरीत पूछ रहा है। कभी भी ओपन डाइस हो, इस आकार को क्या बोलते हैं? ओपन डाइस। इसको ओपन डाइस बोलते हैं। अब जब ऐसा होता है तो हमेशा याद रखना, साइड साइड का अपोजिट होता है, पहले का तीसरे से होता है, दूसरे का चौथे से अपोजिट होता है। बस ये चीज याद रखोगे तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखने की बात नहीं है, डायरेक्ट आंसर हो सकता है। 5 का अपोजिट 3 है, 6 का अपोजिट 4 है और 1 का अपोजिट क्या आया है? 2 है। तो 1 का अपोजिट क्या निकला है? 2। देखो उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति X में सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। ये जैसी डायग्राम है ऐसा ही डायग्राम हमें ढूंढना है इनमें। अगर हम ढूंढ के चलेंगे, क्या ऐसा कोई डायग्राम हमारा यहाँ पे बन रहा है? नहीं बन रहा है। अच्छा, क्या इस तरीके का कोई डायग्राम बना है? बना तो है लेकिन ये ऊपर तक नहीं गया है, तो ये डायग्राम नहीं बना है और ये वाला डायग्राम भी नहीं बना है। अब इसको मैच करेंगे, जब 3 डायग्राम नहीं बनेंगे तो ये डायग्राम हमारा बन रहा होगा। देखो कहां से बन रहा है, ये इतना हमने किया और फिर हमारे पास ये आया। ये 3 पॉइंट जो मिले हैं वो 3 पॉइंट हमारे यहाँ पे नजर आ रहे हैं आपको कि नहीं आ रहे हैं? और ये एक लाइन है, ये भी है, ये भी है, तो ये भी है, ये पूरा बन गया यहाँ तक। देखो ये सन्निहित हुआ, यानी इसमें छिपी हुई आकृति मिली। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी। किसी सांकेतिक भाषा में टर्की को, ये लिखा है तुर्की, TURKEY को लिखा जाता है 7 6 9 1 5 2 25, ये लिखा जाता है। चलो मेरी बात सुनो ध्यान से प्यारे बच्चों। टी का अपोजिट क्या होता है? जी। बोलो यहां क्लियर हुआ। और यू का अपोजिट क्या होता है? एफ। आर का अपोजिट क्या होता है? आई। और मेरे भाई के तो हमारे पास सेम लिखा है, के का नंबर ही 11 होता है और ई का नंबर भी 5 होता है। और बाई का अपोजिट क्या होता है? बाई का भी लिखा है सेम ऑर्डर। यानी ये 3 शुरुआत के लेटर में हम लोग अपोजिट करेंगे। क्या करेंगे? अपोजिट। और 3 जो हमारे लास्ट के हैं इनको सेम ऑर्डर में लिखेंगे, सेम ऑर्डर में। तो हमें ब्रीथ का चाहिए। किसका चाहिए? ब्रीथ, BREATH। अब देखना, H का नंबर सेम लिख लूंगा, T का नंबर सेम लिख लूंगा, ये सेम लिख लूंगा। तो हमारे किसी ऑप्शन में ऐसा होना चाहिए 12800। तो 12800 यहाँ है, 12800 यहाँ है। बोलो है? तो ये 2 ऑप्शन तो आपके क्या हो गए? गलत। यहाँ क्लियर हुआ। अच्छा अब बात करते हैं, B का अपोजिट होता है 22 जिसका नंबर होगा 25, R का अपोजिट I जिसका नंबर होता है 9, E का अपोजिट होता है V जिसका नंबर होता है 22। यानी 25 9 22, 25 9 22, इसमें 25 18 है, 25 9 22। ऑप्शन क्या हो गया? डी। 3 लेटर आपको, 3 शुरुआत के लेटर को अपोजिट करना था और 3 लास्ट के लेटर का रियल नंबर लिखना था प्यारे बच्चों। देखो यदि ए का अर्थ है जोड़, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है पूरा और इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम आपको चलाते रहेंगे। और बी का अर्थ है गुणा, सी का अर्थ है घटाना और डी का अर्थ है भाग। लिखेंगे 8 और बी का अर्थ क्या है? यहाँ पे गुणा, तो गुणे का निशान लगा देंगे और ब्रैकेट बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 4। और ए का अर्थ है जोड़ना, तो यहाँ लिखेंगे प्लस और क्या करेंगे 5। सी का अर्थ है घटाना, तो यहाँ घटाने का निशान, फिर ब्रैकेट लगाएंगे 99 प्लस 27, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और डी का अर्थ है भाग, यहाँ पे भाग का निशान लगाएंगे और फिर लिखेंगे 14 और फिर ए का मतलब है प्लस और ए के बाद लिखेंगे 5 और बी का मतलब है आपके पास गुणा और ब्रैकेट का निशान 112 और डी का मतलब है डिवाइड और लिखेंगे 16। बोलो, ये हमने अपना काम प्रोसेस खत्म किया। अब बात करेंगे यहाँ पे, पहले देखो इनको जोड़ देंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो 8 × 9 माइनस, इन दोनों को जोड़ेंगे, 9 और 7 16 हुआ, हासिल में 1 हो गया और 9 और 2 11, 9 और 2 11 और 11 एक हासिल में जोड़ देंगे, कितना हो गया? 12। बोलो इतना याद रहेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 126। अच्छा 126 लिखने के बाद आगे लिखा है डिवाइड बाई 14 प्लस
अब इनका भाग देंगे, 16 का भाग 112 में देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो कि 16 छक्का 96 और 16 सत्ते 112, तो यहाँ आएगा 5 × 7। अब हम सबसे पहले इंटू वाला प्रोसेस खत्म करेंगे बच्चों, कि इंटू वाला हम काम खत्म कर दें, उसके बाद डिवाइड हमारे पास एक और है। तो 14 का भी इसमें डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 9। इनका मल्टीपल करेंगे कितना आएगा 72, और इन दोनों का मल्टीपल करेंगे कितना आएगा 35। अब 35 और 72 को जोड़ना है बच्चों, जोड़ देंगे, ये बनेगा हमारे पास 7, और ये बनेगा 7 और 3 10, और घटाना कितना है भैया 9। 107 से अगर 9 घटा देंगे कितना बनेगा 98। ऑप्शन क्या हो गया बी। बोलो क्लियर है आप लोग। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर से संबंधित। एनालॉजी का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, लिखा है P D K रेशियो Q F N। पहले इन दोनों को हम रिलेशन में बनाएंगे। अच्छा, P होता है 16, ये होता है 17, अगर एक जोड़ दें, ये होता है 4 और ये होता है 6, अगर हम 2 जोड़ दें, ये होता है 11 और ये होता है आपका 14, अगर हम 3 जोड़ दें। पहले एक जोड़ा गया, फिर 2 जोड़ा गया, फिर 3 जोड़ा गया। S में एक जोड़ देंगे प्यारे बच्चों, क्या मिलेगा T। J में 2 जोड़ देंगे, क्या मिलेगा L, और Q में 3 जोड़ देंगे, क्या मिलेगा T। तो आंसर होगा TLT। ऑप्शन क्या हो गया D। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। A% का अर्थ है A B की बहन है, डॉलर का अर्थ है भाई है, और @ का अर्थ है पुत्र है, और एंड का निशान है माँ है। ठीक, चलो लिखा है R% T एंड Z डॉलर S @ V C%Y, ये लिखा है। अब हमें इसी के अकॉर्डिंग एक डायग्राम बनाना है बच्चों, और डायग्राम देखना कैसे बनते हैं। R% T का मतलब है R T की बहन है। R किसकी बहन है, T की बहन है। R T की बहन है, तो ये माइनस लगाया और बहन यहां लिख दिया, यानी फीमेल को माइनस देंगे। T एंड Z का अर्थ है, यहाँ पे पढ़ लो बच्चों, T एंड Z का अर्थ है T Z की माता है। T किसकी माता है, Z की माता है, तो यहाँ माँ भी लिख दिया और माँ ऊपर की स्टेम में भी दिखा दिया। Z डॉलर S का मतलब है Z S का भाई है। Z किसका भाई है, S का भाई है, तो यहाँ पे प्लस दिखाया और भाई भी लिख दिया। अच्छा, S@V का अर्थ है S V का पुत्र है। S किसका पुत्र है, V का पुत्र है, तो यहाँ पे हमने V लिखा और ये पुत्र हो गया, प्लस दिखा दिया और पुत्र भी यहाँ लिख दिया। कोई समस्या। अच्छा, ये इसका Z भाई था और Z की माँ ये थी, तो ये क्या हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा पिता, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ, यानी पति पत्नी। अब देखो B@C का मतलब है V C का पुत्र है। B किसका पुत्र है, C का पुत्र है बच्चों, तो V C का पुत्र है, तो C यहाँ पे हो गया, और ये किसका पुत्र है, V C का पुत्र है। ठीक है, C%Y का अर्थ है C Y की बहन है। C जो है वो Y की क्या है, बहन है, तो ये हमने बहन लिख दिया। अब बात करते हैं, हम यहाँ ऑप्शन पे आते हैं और ऑप्शन के अकॉर्डिंग करते हैं। देखो इधर, अच्छा साफ ऑप्शन लिखा है T C की पुत्री है, T C की पुत्री है। अच्छा, ये ध्यान देना, ये इसकी क्या ऊपर स्टेम में दिखाया था माँ, और ये इसकी क्या हो गई बहन। अच्छा, जब ये माँ होगी, ठीक, और ये इसका क्या है पति पत्नी, तो ये क्या हो जाएगी पुत्री। आगे लिखा है CZ की दादी है, CZ की दादी है, और हमें निकालना है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये बच्चों निकालना है। देखो Z ये है और CZ की दादी है, ये बात क्या है, सही है। अच्छा, आगे लिखा है VZ के पिता है, VZ के पिता है, बिल्कुल सही है, VZ के पिता है, सही है। आगे लिखा TS की माता है, TS की माता है, ये भी क्या है, सही है, तो ये गलत है। TC की पुत्री है, TC की पुत्री नहीं है, क्या होगी, पुत्र वधू होगी, यानी बहू होगी, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। हमें ऑप्शन नंबर ए ही चुनना था, जो हमसे पूछा जा रहा है सही नहीं है, ये हमारे पास बात थी। कंफर्म है आप लोग, ठीक। देखो, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में स्थान पर आएगा। ध्यान से आपको देखना है,
देखो इधर ध्यान से देखेंगे, ये जो पॉइंट था एक यहाँ पे बढ़ गया, ठीक क्रॉस तो था वो अपोजिट करेंगे, और जो यहाँ पे हमारा पॉइंट बना है उसको 2 के स्थान खिसकाया है, देखना 1 2, बोलो यहाँ क्लियर है। फिर हमने z को अपोजिट कर दिया और इसको 2 स्थान खिसकाएंगे। यहाँ पे जैसे हम फाइनल करेंगे तो x को अपोजिट करेंगे, तो x हमारा जब भी जाएगा तो ये याद रखना हमेशा लेफ्ट साइड में नीचे की ओर जाएगा, तो इसमें हमारा है नहीं, इसमें हमारा है नहीं, इन दोनों में मिला है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना आगे, जो हमारे पास ये बना है ये हमारे पास ऊपर की ओर जाएगा, तो ऊपर की ओर हमारे इसमें तो है नहीं, इसमें तो सेम अपनी पोजीशन पे बना, तो ये भी नहीं है, ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया, ए ऑप्शन। बोलो क्लियर है। एक कूट भाषा में डू आर डाई को लिखा जाता है SURU को। अच्छा, सबसे पहले हमें निकालना चाहिए डाई का कोड। किसका कोड निकालना है, डाई का। रफ कार यहाँ पे नहीं करना है, और देखो कैसे एग्जाम में आपको करना है बच्चों, वो चीज ध्यान से समझ लो, और बहुत आसान सा सीखना है आपको। देखो ध्यान देंगे, डाई का निकालना है। अच्छा, ये हमारे पास एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, और ये एक लाइन है। ध्यान से देखना, डाई हमारा एक ही जगह आया है बच्चों, यहीं पे लिखा है फर्स्ट स्टेप में, अगर देखें, और कहीं इस स्टेप में डाई लिखा है, नहीं लिखा है डाई। अब ध्यान दो, जब यहाँ पे डाई नहीं लिखा है तो यहाँ पे और भी कोई चीज नहीं होगी, तो हम पहले कॉमन वाला देखते हैं। ये तीसरी स्टेप है, ये पहली स्टेप है। तीसरी और पहली स्टेप को ध्यान में देखो और मिल क्या रहा है, अगर देखें तो हमारे पास RU ये मिल रहा है। अच्छा, अब इसमें देखो बीच वाली स्टेप से, इसमें और इसमें कोई चीज हमारे पास कॉमन है, नहीं है कॉमन, बोलो है, बिल्कुल नहीं है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, डाई का हमें कोड निकालना था। अच्छा, ये डू है और ये डू है, बोलो है। अब पहली स्टेप और दूसरी स्टेप में हमें देखना क्या है, ये लिखा है KO, यहाँ पे भी मिला है KO, तो डू का कोड क्या हो गया, KO। बचा क्या, डाई। डाई का कोड क्या हो जाएगा, SU। बस ऊपर एक ही तो चीज बचा था, जो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखो लिखा है 14:450। चलो ध्यान दें, अगर हम 14 का स्क्वायर करें प्यारे बच्चों तो कितना होता है, 196। 196 अगर यहाँ से घटा दें तो ये बनेगा 4, और यहाँ बचा हमारे पास कितना, 4, और 4 से यानी 14 से 9 घटाएं कितना बचेगा, 5, और यहाँ कितना बचेगा हमारे पास, 3 से 2, 254। कितना बचा है, 254। क्या हमारे पास 254 बचा है, आगे बनेगा, बिल्कुल देखते हैं। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि इस तरीके से तो ये बना नहीं है, बना है, नहीं बना। अब दूसरा लॉजिक लगाते हैं कि हमारे पास ऐसा काम किया नहीं, ये क्या है 14, और यहाँ पे क्या लिखा है 450। अगर हम 14 का स्क्वायर करें तो कितना होता है, 196। कितना होता है, 196। और 14 से बड़ा नंबर अगर हम प्यारे बच्चों ले लें, 14 से बड़ा नंबर होता है 16। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। कितना होता है, 256। अगर हम इनको जोड़ दें, 6 6 2 कितना हुआ, 12, और 9 और 5 14, 14 और 1 कितना हो गया, 15, और ये हुआ 1 और 2 3 और 1 4। अगर हम इससे 2 कम कर दें तो कितना बन रहा है हमारे पास, ये ऐसे ही हम ऑप्शन उठाएंगे और काम करेंगे। देखो ये 31 है, 31 का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास सीधा सीधा स्क्वायर इसका ही लिखा है, तो ये तो बनना नहीं है। ये ऑप्शन उठाते हैं, 18 का स्क्वायर करेंगे 320, और 18 में 2 जोड़ेंगे, जैसे इसमें हमने 2 जोड़े थे, ये 16 का स्क्वायर लिखे थे, ऐसे इसमें 2 जोड़ेंगे, 18 में 2 जोड़ दो 20, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। इनको अगर जोड़ दे तो कितना बनता है 724। अगर इससे भी वही 2 कम कर दे तो कितना बनेगा 722, जो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। बोलो यहाँ पे एक बड़ा नंबर यानी 14 से बड़ा नंबर 16, दोनों के स्क्वायर को जोड़ेंगे, 2 कम कर देंगे, आंसर बन जाएगा। 18 से 2 जोड़ेंगे 20, 20 और 18 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 2 कम कर देंगे, आंसर क्लियर होगा। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर आ सकती है। अच्छा, ये लिखा है बच्चों 45, ये लिखा 68, फिर लिखा है 99, आगे डैश, और 187 और 246, और फिर लिखा है 313। अच्छा, 68 और 45, अगर हम यहाँ पे ध्यान दें 68 से 45 लेस कर रहे हैं तो ये बनेगा 3 और ये बनेगा 23। यहाँ पे कितना कम जोड़ दिया हमने 23। यहाँ पे बात करते हैं 99, अगर हम लोग 99 से 68 कम करेंगे तो ये बनेगा 1 और ये बनेगा जाके हमारे पास 31।
तो कितना डिफरेंट आया 31 का। ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे बच्चों, ठीक है। आगे हमें यहाँ पे प्रोसेस नहीं मालूम है, लेकिन हमें और आगे बढ़ेंगे तो ये लिखा था 246। अगर हम लोग 246 से 187 कम कर रहे हैं तो यहाँ बनेगा 9 और यहाँ बनेगा 5, तो ये कितना बना 59। अगर हम 313 से 246 कम कर रहे हैं तो ये बनेगा हमारे पास 7 और ये 30, ये बनेगा हमारे पास 67। तो यहाँ कितना लिखा 77। अच्छा, यहाँ पे ऐसे कोई नंबर लाने हैं हमको जो हमारे पास बन जाए। एक संख्या आपको मिली है 23, एक मिली है 31, एक मिली है 59 और एक मिली है 67। अगर ये संख्याएं बच्चों देखें तो ये कैसी संख्याएं हैं, प्राइम नंबर है। कैसी है, प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर अगर देखें तो 23 और 31 के बीच एक प्राइम नंबर छूटा है 29। अच्छा, ऐसे 31 से लेके और आगे तक अगर हम प्रोसेस में ले जाए और सोचे कि हमें एक प्राइम नंबर छोड़ना है, तो अगर हम 31 में आगे बढ़ेंगे हमारा 33 प्राइम नंबर होता नहीं, ठीक है। 37 हमारा प्राइम नंबर होता है, तो एक प्राइम नंबर छोड़ना है 37। 39 हमारा प्राइम नंबर होता नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखना है 41। अच्छा, अगर 41 को जोड़ दें इसमें तो कितना बनेगा 140, 140। अब 140, 41 से आगे प्राइम नंबर आएगा आपका 43 आपको लेना नहीं है। अगर यहाँ पे हम लिख दें 47 अगर हम इसमें ऐड 47 अगर इसमें हम ऐड कर दें 47 ऐड करेंगे तो प्यारे बच्चों 187 बन रहा है। बिल्कुल ही राइट आंसर है। और ये सब प्राइम नंबर हैं। एक प्राइम नंबर छोड़ के फिर संख्या को लिखना है। इस प्रोसेस से ये क्वेश्चन आपका लगेगा, जो ऑप्शन नंबर बी। देखो 6 घर हैं ए बी सी डी ई और एफ एक कॉलोनी में स्थित हैं। डी ई के 60 मीटर दक्षिण में है, एफ बी के 40 मीटर दक्षिण में है। डायरेक्शन का क्वेश्चन है, जितना डायरेक्शन में आता है पहले उतना काम करते रहते हैं और सवाल लग जाएगा। देखो डी ई के 60 मीटर दक्षिण में है। अच्छा, अगर हम ई को प्यारे बच्चों यहाँ पे बना दें और 60 मीटर दक्षिण में दिखाना है तो ये 60 मीटर लिखेंगे और दक्षिण में किसको दिखाना है, डी। बोलो यहाँ पे आए आप लोग, ठीक। एफ बी के 40 मीटर दक्षिण में, एफ बी के कहीं हमने अभी बी को बनाया नहीं बनाया, आगे बढ़ रहे हैं। ए ई के उत्तर में 30 मीटर, ए जो है वो ई के उत्तर में, अगर हमने ये पॉइंट बनाया ई को अगर यहाँ पे दिखाते तो ए जो है वो ई के उत्तर में। अब ई के उत्तर में यहाँ पे कौन है, ए, और कितने मीटर दूर है, 30 मीटर दूर है। अच्छा, एफ ए के पूर्व में, एफ जो है वो ए के पूर्व में, ए का पूर्व इधर जाएगा और एफ जो है वो कितना है 50 है। यहाँ पे हमने एफ लिख दिया। अच्छा, आगे देखो उसने एक चीज छोड़ी है, एफ बी के दक्षिण में। एफ किसके दक्षिण में, बी के दक्षिण में। तो प्यारे बच्चों अगर हम इधर ध्यान दें, थोड़ी हमें डायरेक्शन को छोटा लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको बड़ा करना है क्वेश्चन को। ये हमने ई लिखा और ई से डी हमने 60 मीटर ये दिखा दिया और ई से हमें नॉर्थ में ए को दिखाना है, तो ये हमने ये लिख लिया। और ए को 30 मीटर हमें नॉर्थ यानी उत्तर में दिखाना था और ए के पूर्व में हमें 40 मीटर दूर, ए के पूर्व में हमें 50 मीटर दूर एफ को दिखाना है। अच्छा, अब यहाँ पे ये कंडीशन देख लो, एफ बी के दक्षिण में, तो ये हम बी यहाँ पे लिखेंगे और बी के दक्षिण में कितना यहाँ लिख देंगे 40, यहाँ 40 लिख दिया, ठीक। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, सी बी के दक्षिण में, पश्चिम में, सी जो है वो बी के पश्चिम में, यानी सी बी के पश्चिम में, ये बी बनाया, बी के पश्चिम तो इधर होगा और कितना दूर है 50, तो यहां पे सी है। बोलो है। अच्छा, उसने कहा है ए के संदर्भ में बी का स्थान क्या है, ए के संदर्भ में बी का स्थान, ए के संदर्भ में सी का स्थान, किसका पूछ रहा है, ए के संदर्भ में सी का, ये डॉट डॉट लगा देंगे। अगर ये प्यारे भाई 40 है तो ये बीच में भी कितनी होगी 40। लाइन छोटी बड़ी से मत जाइएगा, सिर्फ यूनिट को ध्यान रखिएगा क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है, इसलिए लाइन को ना देखना कि ये 50 थी ये 40, ये 40 है तो ये सामने की भी क्या होगी 40 होगी, तो इनके बीच क्या है। अच्छा, ए के संदर्भ में बी का स्थान पूछ रहा है, तो बी का सी का स्थान, किसका स्थान, सी का, तो सी ऊपर की ओर है, तो ऊपर कौन सी साइड होती है, नॉर्थ होती है, जो 40 मीटर उत्तर, आपका डी आंसर। बोलो यहाँ पे है। ऐसे ही प्लस का निशान ये बनाते हैं हमेशा, उत्तर यहाँ और दक्षिण, यहाँ पे पूर्व, यहाँ पे पश्चिम, इस तरीके के डायग्राम को फॉलो किया गया।
4 अक्षर समूह दिए गए, इनमें से 3 किसी ना किसी तरह समान है और एक असंगत है, यानी क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। चलो ध्यान देने वाली बात है, यहां पे ध्यान देंगे। R कितना होता है प्यारे बच्चों? 18, ये 3 और ये कितना है? 14। अगर 18 3 21 हुआ और 21 में अगर हम 18 और 3 21 और 21 में अगर हम 14 ऐड कर रहे हैं बच्चों तो कितना बनेगा? 35। ऐसे ही इसको आ गए, ये है 25 और ये है 10 और ये है हमारे पास 2, तो 25 10 35, 35 और 2 कितना हो गया? 37। ये अब बात करेंगे तो U होता है 21, F होता है 6 और ये होता है 17। अच्छा 21 और 6 27, 27 और 17 को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो 7 7 14 और ये 3 और 1 4, 44 बना। अच्छा ये है 5 हमारे पास और ये है 16 और ये है 1, 5 और 16 21, 21 और 1 कितना हुआ? 22। संख्याएं मिली हैं 22, 44, 35। 37 क्या है? हमारा प्राइम नंबर है जो अभाज्य संख्या है। ऑप्शन बी क्या हो गया? राइट आंसर। इनके रियल नंबर लिखे, रियल नंबर को आपस में ऐड कर दिया और हमारा आंसर क्लियर हो गया। तार्किक रूप से अनुसरण करता है हमारा सिलॉक्स का क्वेश्चन है। कुछ प्रिंट कूलर हैं, यानी कुछ जो प्रिंट हैं, कुछ प्रिंटर कूलर हैं, ऐसे हमने डायग्राम बनाई। कोई भी कूलर टेलीफोन नहीं है, कोई भी कूलर टेलीफोन नहीं है, टेलीफोन नहीं है। सभी मशीन टेलीफोन है, सभी मशीन क्या है? टेलीफोन है। जितनी भी मशीन है वो सब क्या है? टेलीफोन। तो टेलीफोन के अंदर हमने क्या बना दिया? मशीन। अच्छा कुछ प्रिंटर मशीन है, कुछ प्रिंटर मशीन है, देखो कुछ प्रिंटर मशीन है, कहा ही नहीं जा सकता। आगे बढ़ रहे हैं, कोई भी मशीन कूलर नहीं है, कोई भी मशीन कूलर नहीं है। तो यहाँ पे ये 100% बात सही हो रही है। जब टेलीफोन को मना किया गया तो मशीन ऑटोमेटिक नहीं होगी। तो यहाँ पे केवल अनुसरण 2 कर रहा है, जो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। लिखा है 17, 16, 32, 29, 116 और कामा डैश। सीरीज का क्वेश्चन है बच्चों, और ध्यान रखना है आपको कि ये 16 है, ये 17 है और ये 16 है, ये 32 है, ये 29 है। सीरीज घट रही है और बढ़ रही है। देखो क्या कर सकते हैं, अगर यहां से हम एक कम कर दें तो कितना बना हमारे पास? 16। अगर 16 में 2 का मल्टीपल कर दें तो कितना बना? 32। अगर 32 से हम 3 कम कर दें तो कितना बना हमारा? 29। अच्छा देखना, 1 कम किया था, 2 का मल्टीपल किया, 3 कम किया है। अगर हम यहाँ पे 4 का मल्टीपल कर दें तो 9 4 36 का 6 और हासिल में 3 और 4 दूनी 8 और 3 11। अब भाई यहाँ पे साफ साफ यहाँ 4 का मल्टीपल किया तो यहाँ कम कितना करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों? 5। देखो 1 2 3 4 5, यानी साफ साफ लिखा है 1 कम किया, 2 का मल्टीपल, 3 कम किया, 4 का मल्टीपल और 5 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 111। ऑप्शन क्या हो गया भाई? ए। देखो वह सही क्रम चुने जो दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में दर्शाता है, अंग्रेजी शब्दकोश क्रम में मौजूद हो। सार्थक क्रम में दर्शाना है बच्चों। देखो यहाँ पे ध्यान देना, JUNK और JUN। अच्छा अब मेरी बात सुनना, JUN तो सभी जगह सेम है, 3 चारों जगह सेम है, 5 जगह। अच्छा यहाँ पे क्या मिला हमें? K। यहाँ पे क्या मिला? चौथा लेटर C। यहाँ पे चौथा लेटर क्या मिला? K। और यहाँ पे क्या मिला हमें? K। यहाँ पे क्या मिला? C। पहले C वाले देखने हैं। K क्यों नंबर 11 होता, C का नंबर 3 होता, तो पहले C वाला देखना। अच्छा ध्यान देना, ये C और ये C, ये T, ये T, यहाँ पे I, यहाँ पे U, तो हमें पहले I वाला लिखना है, यानी 2 नंबर वाला लिखना है। 2 नंबर में ऑप्शन देखे 3 ऑप्शन मिलने, तो एक चौथा वाला कैंसिल कर दिया। चलो अब देखना, ये तो C ऑटोमेटिक आ जाए। 2 के बाद क्या लिखना है? 2 के बाद 4 लिखना है, सॉरी 5 लिखना है, क्योंकि 25 होना चाहिए। तो 25 देखो 2 5 2 5 2 5 सभी में है। अच्छा अब ध्यान देना, अब यहाँ पे क्या करेंगे? K वाले उठाएंगे। अच्छा KE है, KE है, KE है, KET है, KET है, KET है, यहाँ T है, यहाँ आपके पास TE है, यहाँ पे TE है, यहाँ पे डबल E है, यहाँ पे भी डबल E है, यहाँ पे एक R है। अब तो ये समझ गए कि R वाला तो हमारा बाद ही में जाएगा। तो 3 किस ऑप्शन में बाद में मिल रहा है? देखो इसमें मिला नहीं, इसमें मिला नहीं, इसमें आपका बाद में मिला, तो ये आपका आंसर राइट आंसर हो गया। बस क्या चीज हमने बताया है फिर से सुनो,
जैसे हमने देखा ये TE है, यहाँ TER है, यहाँ TE है, ये लेटर क्या था R सबसे आखिरी में जाएगा, तो ये लिखा कितने पे है 3 पे, तो 3 कहाँ जाएगा, सबसे पीछे जाएगा, जिसमें ऑप्शन में लिखा है वही आंसर हो गया। देखो सीरीज, फिर से क्वेश्चन है सीरीज का, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये क्या लिखा है, P के बाद में क्या लिखा है S, तो P के बाद में हम S भर दें। अच्छा, अब P के बाद में अगर हमने S भर दिया तो देखना यहाँ पे लिखा PSP और यहाँ पे T लिखा है, तो यहाँ पे हम T लिख दें एक, बोलो। तो यहाँ पे हमें मालूम क्या पड़ा, PSP PST, अगर यहाँ हम S भर दें तो हम वही चीज पढ़ेंगे, देखना SPST और SPST, डबल T वाले ऑप्शन होने चाहिए लास्ट में, तो ये गलत, ये गलत। अब ये देखना STS PSTT, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया B। देखो लिखा है 6 18 42, फिर लिखा है 5 15 7 36 71, ये हमारे पास लिखा है और बीच में भरा जाना है। चलो देखो 42 लाना है, अगर मैं करूं 18 छंगा 108, सीधा सीधा मल्टीपल कर दिया तो हमारे पास बना नहीं है। अच्छा ध्यान देना जरा कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगर मैं 18 में 3 का भाग दे दूं, 18 में 3 का भाग दे दूं कितना आएगा 6, और इसका मैं स्क्वायर कर दूं तो 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 6 कितना हो गया 42, बोलो बना। ऐसे में अगर इसमें 3 का भाग दे दूं तो कितना आएगा 5, और इस 5 का अगर मैं स्क्वायर लिख दूं तो कितना होता है 25, 25 और 5 कितना बना है 30, बोलो आया। ऑप्शन है आपके पास A। चलो इसको भी मैच कर रहा हूं, अगर इसमें मैं 3 का भाग दे दूं तो कितना आएगा 12, और 7 का अगर स्क्वायर यहाँ पे करके लिख दूं तो 49, इनको जोड़ूंगा तो कितना बना 61, तो यहाँ क्या भरा जाएगा 30, जो कि ऑप्शन A है। किसी कोड भाषा में कोड डिकोड का क्वेश्चन है बेटा, SANCTION ये लिखा है, और इसके नीचे क्या लिखा जाता है TZOB, फिर लिखा जाता है U, फिर लिखा जाता है H, और फिर लिखा जाता है P, फिर लिखा जाता है M। अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे बच्चे, जब बच्चों को सुन लोगे आप लोग, देखो ये 19 है, ये 20 है, ये 1 है, ये 26 है, ये 14 है, ये 15 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 20 है, ये 21 है, ये 9 है, ये 8 है, ये 15 है, ये 16 है, ये 14 है, ये 13 है। देखना 19 में 1 जोड़ दिया 20, अब भैया 1 ये है तो इसको 27 भी तो बोलते हैं, तो 27 से अगर 1 कम कर दिया, 1 जोड़ दिया, 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 1 कम कर दिया, तो ऐसे ही प्रोसेस में यहाँ पे करेंगे। देखो पहले 1 जोड़ा था तो T में 1 जोड़ देंगे U, तो ये C ऑप्शन हो गया गलत। अब E में 1 कम करेंगे तो E में 1 कम करेंगे, क्या मिलेगा D, UD। अच्छा L में 1 जोड़ेंगे M, तो यहाँ पे मिला है हमें N, बोलो मिला है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन क्या हो गया गलत, बोलो इतना आया। अच्छा L में 1 जोड़ दो, D में फिर 1 कम कर दो, B में 1 जोड़ेंगे तो ये बना है U, तो ये भी ऑप्शन नहीं बना है हमें। V में 1 जोड़ेंगे तो W मिलेगा, Y 1 कम करेंगे H मिलेगा, S में 1 जोड़ेंगे और E में 1 कम करेंगे, ऑप्शन क्या मिलेगा D। बोलो ऐसे अगर आप क्लियर करके चलते हैं तो बहुत आसान सा क्वेश्चन लगेगा आपको। देखो उस वेन डायग्राम का चयन करिए जो निम्नलिखित के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। डॉक्टर है, विवाहित है और महिलाएं, तीनों अलग अलग नहीं हो सकते, हमें रिलेशन बनाना है। अब मेरी बात सुनना, ये होता है एक ही में आना, ये तो तीनों अलग अलग हो गए, ये तो भी अलग हो गए। विवाहित भी डॉक्टर हो सकता है, महिलाएं भी डॉक्टर हो सकती है और डॉक्टर मेल भी हो सकता है, तो ऑप्शन क्या बना हमारा, ये वाला ऑप्शन D नंबर आपका राइट आंसर। देखो दर्पण का क्वेश्चन है, साफ साफ लिखा है और दर्पण इधर बना भी है आपका। अब देखो 5 यहाँ पे है तो 5 हमारा सबसे आखिरी में जाएगा और सभी में आखिरी में बना भी है। अच्छा 5 ये जो अप में है तो अप में ही तो रहेगा, तो ये हमारा ऊपर तो नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। अब मेरी बातें ध्यान से सुनना और गलती पहचानना। अच्छा F का ये जो पार्ट ऊपर है तो ये लेफ्ट टू राइट ही ऊपर होगा, नीचे तो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन क्या हो गया गलत। अच्छा इतना बात समझ में आ गया। अब देखो क्या कर सकते हैं, K पहले होना चाहिए, फिर C होना चाहिए, फिर ये N हमारा अप टू डाउन नहीं होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट होना चाहिए, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। ऑप्शन क्या मिला हमें D। बोलो ऐसे सीखने को मिला। ठीक देखो उस आकृतियों में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दिखाया गया है।
कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा। ये एक कागज है, इसको यूं मोड़ा गया, फिर यूं मोड़ा गया, फिर ये काटा गया। काटा गया है तो ये एक ट्रायंगल बना है, यहां पे एक ट्रायंगल बना है प्यारे बच्चों, और ये एक सर्किल है। अगर हम इसको इस तरीके से देखेंगे जैसा ये डायग्राम होगा तो यहाँ पे भी मेरे भाई एक ट्रायंगल बनेगा, यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बनेगा, यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बनेगा, ये सर्कल बनेगा, ये सर्कल बनेगा, और यहाँ पे भी ऐसा ट्रायंगल बनेगा। बोलो बनेगा या नहीं बनेगा। अच्छा ये देखो ट्रायंगल दोनों एक ही तरफ भाग रहे हैं, एक ही साइड में हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं जब इसको पलटेंगे तो इधर भी तो जाएगा। अच्छा अब ध्यान दो, ये देखो ये ऊपर और नीचे दोनों ट्रायंगल सेम जा रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया गलत। अच्छा ये ट्रायंगल भी सेम है और क्या है स्क्वायर सर्कल भी बन रहा है। सर्कल हमारा यही सर्कल बीच में ही बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, तो यहाँ सर्कल नहीं आएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत। ऑप्शन क्या मिला हमें सी। मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है और ध्यान देंगे लिखा है आपके पास 32 और बदला जाना है निशानों को। चलो पहला ऑप्शन उठाते हैं, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, तो लिखेंगे 32 माइनस 24। कितना लिखेंगे 24, क्योंकि हमें प्लस की जगह यहाँ पे माइनस दिखाना है और यहाँ पे प्लस दिखाना है। 24 इंटू कितना करेंगे 4 और डिवाइड बाई कितना है 16 और प्लस का निशान कितना है 64 और लाना है हमें 90। चलो देखो 4 से अगर काटेंगे तो 4 आएगा और इसका काट देंगे तो कितना आएगा 6। 32 से अगर हम 6 घटा देंगे प्यारे बच्चों तो कितना बनेगा 26 और 26 में अगर हम 64 जोड़ देंगे 6 4 10 की बिंदी हो गई और 6 2 8 और 1 9, कितना बन गया 90। मेरा ऑप्शन क्या हो गया ए। देखो रीता दक्षिण पूर्व की ओर अभिमुख होकर खड़ी है। रीता कहाँ खड़ी है दक्षिण पूर्व। बेटा दक्षिण पूर्व अगर हम ये लिख लें और दक्षिण पूर्व को इंग्लिश में बोलते हैं साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में खड़ी है, सबसे पहले वो 135 डिग्री मुड़ती है दक्षिणावर्त, यानी 135 डिग्री वो कैसा मुड़ रही है प्यारे बच्चों दक्षिणावर्त को बोलते हैं क्लॉकवाइज। इसको क्या बोलेंगे क्लॉकवाइज। अच्छा उसके बाद वह वामावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमती है, यानी वो एंटी क्लॉकवाइज कितना डिग्री घूम रही है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। अच्छा फिर वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है, 45 डिग्री फिर वो कैसी घूमती है दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज। ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद 135 डिग्री वामावर्त, वामा मतलब 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये हमने लिख लिया एंटी क्लॉकवाइज। 135 एंटी क्लॉकवाइज 135 क्लॉकवाइज, जब भी ये आता है तो आप कैंसिल कर देंगे। एंटी क्लॉकवाइज 90 है और क्लॉकवाइज 45 है, तो 90 और 45 में अगर घटा देंगे तो 45 डिग्री आएगा हमारा कैसा एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि बड़ा डिजिट क्या था एंटी क्लॉकवाइज। और ये दक्षिण पूर्व है, मैं एक यहाँ पे ग्राफ भी बना दे रहा हूँ, ये दक्षिण है ये पूर्व है और ये आपके बीच की डायरेक्शन है साउथ ईस्ट जिसको बोलेंगे दक्षिण पूर्व। और 100 उसको सिर्फ चलना अब यहाँ कहाँ है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलना है। अगर इस दिशा में चलेंगे तो क्लॉकवाइज बोलते हैं, अगर इस दिशा में चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो ये 45 डिग्री इतना चलेगा तो इस दिशा को क्या बोलते हैं ईस्ट यानी पूर्व। आपका ऑप्शन ए आंसर क्लियर है। ये होते हैं शॉर्ट ट्रिक। अगर बताओ तो उस तरीके से आपको गोला दिखा के और बताना है। आप अगर ये ट्रिक सीख गए तो पेपर में सिर्फ ऐसे ही यहाँ पे कैंसिल करेंगे, जैसे 135 डिग्री दक्षिणावर्त 135 डिग्री वामावर्त कैंसिल हो गया। अच्छा यहाँ लिखा 90 डिग्री वामावर्त 45 डिग्री दक्षिणावर्त, तो हमारा 90 से 45 घटाएंगे तो 45 डिग्री वामावर्त आएगा और 45 डिग्री वामावर्त आएगा। और कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पे खड़ा है तो इधर ही बायां हाथ ये है तो वामावर्त इधर चलेंगे तो पूर्व में पहुंच जाएंगे। चलो बेटा इस पे प्रैक्टिस करो, इन क्वेश्चनों पे मेहनत करो और अच्छे से सीखो। जो क्वेश्चन आपको ना समझ में आया हो वो गुरुकुल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और उसमें क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके भेजो, आपको वहां पे सॉल्यूशन दिया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।